नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, फ्रांस हार गया और एम्बाप्पे के फैंस काफी निराश है। फ्रांस काफी निराश है। मतलब ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि फ्रांस हार जाएगा, लेकिन आप देखिए कि स्पेन ने फ्रांस को रुला दिया। फ्रांस एक्चुअली ऐसा नहीं था कि फ्रांस अटैक नहीं कर रहा था, फ्रांस के पास ही ज्यादातर बॉल था और स्पेन बचाने में सफल हो गया। ये देखिए, दरअसल क्या था ना, किसी किसी दिन बैड लक होता है। कल एम्बाप्पे के लिए बैड लक था, फ्रांस के लिए वो बैड लक था, क्योंकि कल का दिन बैड लक था। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार क्रिकेट में भी देखा जाता है कि बड़े बड़े महान खिलाड़ी, बड़े इंपॉर्टेंट और मतलब जो विश्व कप का जो सेमीफाइनल, फाइनल या नॉकआउट मुकाबले होते हैं वहां आउट हो जाते हैं, वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका दिन ही खराब होता है। ना तो उनसे कैच पकड़ा जाता है, ना वो ठीक से फील्ड कर पाता है। ऐसा ही दिन कल समझिए फ्रांस का बैड लक। विश्व कप में सारा मैचेस वो जबरदस्त खेलते आए हैं, एक तरफा जीतते आए हैं फ्रांस, और कल एक तरफा हार गए। ये भी हैरानी भरी बात है। आप फ्रांस का कोई भी मुकाबला उठा कर देखिए, आपको नजर आएगा विश्व कप में एक तरफा फ्रांस का डोमिनेट। पहले ही 45 मिनट्स का अंदर फ्रांस मतलब चारों खाने चित कर देता था किसी भी देश को, लेकिन यहां 45 मिनट्स के अंदर वो चित हो गया चारों खाने। पहला गोल पेनल्टी का लगने के बाद में ही फ्रांस के कंधे झुक गए। वो दोबारा कोशिश करने भी गया तो उस तरह का कोशिश नहीं कर पाया। बॉल उनसे छीन ले रहा था स्पेन, और जहां फ्रांस के खिलाड़ी को होना चाहिए, जहां पास देना चाहिए, वहां से एक या दो कदम दाएं बाएं हो जा रहे थे और वही खिलाड़ी लपक लेता था बॉल। और ये ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, कोशिश भी किया। 2-3 तो ऐसे कोशिश थे जहां गोल निश्चित था फ्रांस का, वहां चूक गया। ये आश्चर्य की बात है, ना तो बॉल टच ही नहीं हुआ। तो ये स्पेन के खिलाड़ियों का दमदार डिफेंडिंग कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कल फ्रांस का दिन था ही नहीं। और एम्बाप्पे के फैंस तो काफी निराश हो गए, क्योंकि फ्रांस के जो समर्थक थे पहले गोल के बाद ही रोने लगे। उनको तो मतलब ये गेम में था ही नहीं फ्रांस। फर्स्ट 45 मिनट्स में कोशिश, मतलब एक गोल का भी तो नहीं हुआ। कोशिश किया लेकिन गोल नहीं हुआ, लेकिन उस तरह का कोशिश नहीं दिखा जिस तरह का दिखना चाहिए। लेकिन सेकंड हाफ में फ्रांस ने थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश किया, लेकिन वहां भी एक गोल खा गया। अब ये गोल खाने के बाद तो कंधे झुक गए। जो फैंस जो उम्मीद लगा के रखे थे कि किसी तरह से फ्रांस एक गोल मार के बराबरी कर ले, एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए और लास्ट में पेनल्टी खो, ये तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। स्पेन ने जब दूसरा गोल मारा तभी लग गया था कि अर्जेंटीना की तरह फ्रांस कमबैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना के पास मेसी था, जुनून था, वो गजब का मेसी का परफॉर्मेंस, वो हवाई फायरिंग एम्बाप्पे वो नहीं कर पाया। और आप कह सकते हैं एम्बाप्पे और मेसी का बीच का तुलना लोग करते हैं, करके देखिए मेसी कितना आगे है एम्बाप्पे से। एम्बाप्पे के पास गति है, महान खिलाड़ी है, कोई बात नहीं, गोल भी मारते हैं, लेकिन मेसी इंपॉर्टेंट मैच में नॉकआउट गेम का वो दबाव, वो झेलना, वो नर्व्स, इसी की वजह से फ्रांस हारा। वो दबाव नहीं झेल पाया, वो टेंशन हर एक खिलाड़ी के माथा पर दिख गया। मेसी के साथ भी उस दिन ऐसे हुआ था, लेकिन मेसी ने सबको कंट्रोल किया, सबको बोला कि कोई बात नहीं, हम मारेंगे गोल। और यही सारा खिलाड़ी में एक बूस्ट होकर के, क्योंकि मेसी सीनियर है, काफी दिन से खेल रहे हैं, वो सीनियर है, वो जैसा कहेंगे वैसा सुनता है खिलाड़ी। लेकिन यहाँ एम्बाप्पे यंग है, तो वो मेसी वाला बात नहीं रह गया एम्बाप्पे के पास कि सभी खिलाड़ी को एकजुट कर करके उनको फिर से बूस्ट करके एकजुट होकर के गोल के लिए जाए। नर्वस हो गया सभी, कोई को नर्वस दिख रहा था, दिख भी रहा था, नर्वस चेहरे पर दिख रहा था, टेंशन दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि ये कारण रहा, पास भी ठीक से नहीं गया और बैड लक भी रहा। काफी निराशाजनक फ्रांस के लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रांस अब तीसरे पोजीशन के लिए खेलेगा, तो वहां जीत के कम से कम तीसरे पोजीशन पर कायम रहेगा। और बेहद निराशाजनक फ्रांस के लिए। बहुत सारे फ्रांस के ऐसे फैंस हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे कहते हैं कि सर ये क्या हो गया। मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं है, एम्बाप्पे का फैंस है, ये तो गेम है, होते रहता है ये। मतलब नेक्स्ट टाइम अब 2030 में देखिए आप लोग का कहीं उम्मीद जागे, क्योंकि बहुत सारे लोग का ऐसा मानना था कि फ्रांस पिछली बार फाइनल में चूक गया था, इस बार उठा ले फ्रांस का जो फैंस है। लेकिन कोई बात नहीं है, गेम है, होता है, कभी कभी आपका बैड लक आता है, इसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। कोई बात नहीं है, हो गया सो हो गया। मेरा ऐसा मानना है गलतियां भी हुई है, और स्पेन का शानदार परफॉर्मेंस भी नहीं भूलना चाहिए। स्पेन ने शानदार खेला, स्पेन का शानदार परफॉर्मेंस, स्पेन ने एकजुटता दिखाया और स्पेन का खिलाड़ी ने
कुछ भी गलत करके नहीं जीता, ये भी आप कह सकते हैं। होता है ना कि लात मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं, बेहद शालीनता से खेला, जेंटलमैन गेम खेला। और स्पेन का परफॉर्मेंस फ्रांस का परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा था। तो आप ये कह सकते हैं स्पेन भी दावेदार है वर्ल्ड कप का, लेकिन अर्जेंटीना और मेसी को पार पाना होगा, जो कि असंभव दिखता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।